ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जा रहा है और 6th इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो जैसा कि योग को पूरे विश्व ने माना है तो दुख इसी बात का है कि इंडिया के लोग इसे मानने को तैयार नहीं है और ना ही करने के लिए तैयार हैं। योगाभ्यास बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप ब्रशअप करते हैं डेली, एक दो दिन छूट जाए तो अच्छा नहीं लगता, उसी तरह योग को का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इसे कभी भी छोड़े नहीं, तभी आप अच्छी सफलता और पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी को पाएंगे। आज मानव मात्र कहने के लिए रह गया है, बाकी मानवता कहीं दिखाई नहीं देती। यदि मानवता को सचमुच देखना हो, समझना हो तो आपको किसी भी योगा संस्थान में जाना होगा। वहां आप जाकर फील करेंगे कि आखिर मानवता होती क्या है, आखिर मानवता क्या बला है। तब आपको मानवता के बारे में समझ में आएगा। मनुष्य का आचरण किस तरह का होना चाहिए, व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। इसीलिए आज के जो टॉपिक है उसमें मैं कवर करूंगा योगाभ्यास से होने वाले फायदे और कौन सा योगाभ्यास आज के, ये मॉडर्न युग है तो आज के डेट के हिसाब से किस तरह का योगाभ्यास ठीक है। क्योंकि पुराने जमाने में योग का मतलब लोग संन्यास ले लेना समझ जाते थे, एकांत में साधना करना समझते थे, कोई हिमालय की तरफ जाने की बात करते थे, कोई गुफा में रहने की बात करते थे। लेकिन आज का जो समय है उसमें सारे कुछ अपने फैमिली को भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेकर चलते हुए आप योगाभ्यास में कैसे अग्रसर हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज बहुत ही एक बेहतरीन दिन है, आज से शुरुआत करेंगे। योग को यदि सभी देशों ने मान्यता दी है तो खुद जहां से ये योग निकलकर सामने आया है, जहां से पूरा विश्व में फैला है, तो भारत के लोग के मन मस्तिष्क में योग पूरी तरह से रमा क्यों नहीं आज तक। क्योंकि जो लोगों के अंदर धारणा है योग को लेकर वो बहुत ही विचित्र धारणा है। पुराने ख्यालों में लोग रहते हैं, अपना कॉमन सेंस का यूज नहीं करते, जिसके कारण योग के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन सा योग इस युग के लिए कारागार साबित होगा और बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं। आज 6th इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2020। तो हम जो डिजाइन कर चुके हैं मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल, इसके बारे में अभी लोगों को मालूम नहीं है, हाल फिलहाल ही डिजाइन कर चुके हैं इसे। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल, इस यदि आज के युग में यदि कोई योग को अपनाना चाहे तो उसका पैटर्न और तरीका क्या होना चाहिए। तो इसमें मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही वाइड है, वाइड कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो यूटिलाइज करेगा मैक्सिमम ब्रेन के कैपेसिटी को टू मेक द लाइफ फियरलेस एंड हैप्पी। यदि आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे तो आपका जो ब्रेन
कैपेसिटी अब पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे। मनुष्य स्ट्रेस में आकर अपने ब्रेन के 95% कैपेसिटी को पहले ही समाप्त कर चुका होता है। उसमें 5% जो बचता है उसमें भी 1-2% का ही यूज कर पाता है पूरे लाइफ में और चल बचता है। इसीलिए यदि आप इससे जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे, तो अपने मस्तिष्क का जो है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और आपका लाइफ जो पूरी तरीके से फियरलेस हो जाएगा। किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा, ना ही जॉब छूटने का डर रहेगा, ना ही किसी लोगों से डर रहेगा, ना ही भूत प्रेत का डर रहेगा, ना ही किसी भी तरह का डर आपके मस्तिष्क में या डिजीज से रिलेटेड हो। यदि आपको कैंसर भी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो आपको बिल्कुल भी आपके अंदर डर नहीं रहेगा और आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, स्माइल, क्योंकि आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने मकसद को प्राप्त कर लेंगे। एक जो पैसे के लिए दौड़ मची हुई है उससे आप निकल जाएंगे। यदि एक बार उससे आप निकल गए तो आपको फिर कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर पाएगा। दूसरा है, इस टेक्निक को अपनाने से आप जो प्लान करते हैं, प्लान द थिंग्स इन डायरी, वो आप करना स्टार्ट कर देंगे। आप प्लानिंग को पूरे प्रॉपर तरीके से करेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे और जो भी काम करेंगे वो पूरे फोकस के साथ करेंगे। यू विल वर्क फ्रॉम द फुल फोकस। इस टेक्निक में, मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में, आपको किसी भी जंगल या हिमालय या गुफा में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस टेक्निक को आप बिल्कुल भी लग्जरियस लाइफ को जीते हुए, जैसे कि लॉट ऑफ फैसिलिटीज, कार, स्मार्ट होम, एसी, फ्रिज एटसेट्रा, कुछ भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेक्निक में आप अपना गुड लुकिंग आउटफिट, फैशनेबल, जो भी आपको पसंद है वो सारे कुछ पहन सकते हैं। देख दिखावा का सरो सामान सज्जा कर सकते हैं। अपने आउटफिट, अपने जो आउटफिट हैं, जो पोशाक है, उसको अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। ट्राई टू बी फेमस एंड रिच टू हेल्प अदर्स इन ऑल द वेज एज पर द कैपेबिलिटी। आपकी जितनी सामर्थ्य है, क्षमता है, उतना कोशिश करें। अपने आप को फेमस भी बना सकते हैं इस टेक्निक को अपनाने के बाद, और मदद भी कर सकते हैं जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। इसमें ध्यान रखना है कि इनटेक जो करें आप नेचुरल फूड्स का ही करें। जो मनुष्य के लिए जो फूड आइटम है उसी को खाएं। ज़्यादा भुना मसालेदार चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें जो है सो तामसिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है शरीर के अंदर। मानसिक में, मस्तिष्क में तामसिकता ला देगा, जिससे आपको आपके विचारों में नेगेटिविटी का प्रवाह फ्लो हो जाएगा। तो इससे आप बचें, उसके लिए आप नेचुरल फूड ज़्यादा प्रीफर करें। इस टेक्निक से आप लिविंग हैप्पीली विद फैमिली एंड चिल्ड्रेन, आप एकांत में साधना करने की आवश्यकता नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहते हुए कर सकते हैं और उसको भी साथ में करवा सकते हैं। ट्राई टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड फोकस ऑन योर बॉडी एंड माइंड मैक्सिमम टाइम। आप यदि से इस लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे तो आप इंक्रीज कर पाएंगे अपने अवेयरनेस को और अपने बॉडी माइंड के फोकस को बढ़ा पाएंगे। लेकिन आपको करना है कि एक एग्जैक्ट सीक्वेंस में आपको योग को अपनाना होगा। फर्स्ट जो टेक्निक है वो आपको क्लींजिंग का है। आज योग तो कर रहे हैं लोग, लेकिन तरीका गलत है। आप पहले योग आसन से ही स्टार्ट करने लगते हैं, पहले से टफ आसन करने लग जाते हैं। लेकिन आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो मल पड़ा हुआ गंदा सालों साल का, उसे यदि आप नहीं निकालेंगे, जो दूषित वायु है, तो यदि आप आसन करते हैं तो आसन का काम होता है बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है उसको पूरे नर्व सेल्स तक चैनलाइज कर देना, शरीर के सारे भागों में चैनलाइज कर देना। यदि आपके अंदर टॉक्सिन्स भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है,
तो यदि आप आसन एक्वाइट कर देंगे, कठिन कठिन आसन करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे, तो एनर्जी का तो चैनलाइजेशन हो जाएगा, परंतु वो चैनलाइजेशन जो है सो गलत एनर्जी को हो रहा है। जो दूषित गैस है उस गैस का चैनलाइजेशन आपके शरीर के सारे हिस्से में आ जाएगा, जिससे बीमारी ठीक होने की बजाय आपको बहुत घातक घातक बीमारियां आगे जाकर हो सकती है। इसीलिए जो टेक्निक है, जो सीक्वेंस है योग का, वो अपनाना बहुत जरूरी है। पहले आप अपने बॉडी को, बॉडी के सारे नर्व सेल्स को क्लीन कीजिए, क्लींजिंग प्रोसेस। आप कोई भी योग का ग्रंथ उठा के देख लें, महर्षि पातंजलि का पातंजल सूत्र छोड़कर, महर्षि पातंजलि द्वारा जो रचित योग सूत्र है उसे छोड़कर जितने भी ग्रंथ है उसमें सब में क्लींजिंग का प्रोसेस पहले बताया गया है। चाहे घरंड संहिता ले लें, हठ प्रदीपिका ले लें या शिव संहिता ले लें, वहां भी क्लींजिंग का प्रोसेस बताया गया हुआ है। इसीलिए क्लींजिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है क्लींजिंग, शरीर की शुद्धि। उसके बाद ही करें आसन, उसके बाद होता है प्राणायाम। आसन से आपका शरीर सध जाता है, आप लंबे समय तक किसी भी पोज में बैठ सकते हैं, और स्थिर सुखम आसनम कहा गया है, तो इसीलिए स्थिरता पूर्वक आप कब बैठ पाएंगे, जब आप आसन करेंगे। अचानक से आप स्थिरता पूर्वक नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आप तो बैठ जाएंगे, आपका मन बिल्कुल नहीं बैठेगा। मन आप कहीं लगाना चाह रहे हैं और कहीं कहीं पूरा दुनिया घूमकर आपका मन आ रहा है। तो इसीलिए आसन से एक दृढ़ता आती है शरीर में, और आप लंबे समय तक किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। यदि आप एक जैसा एक पोज में बैठ पाएंगे तो आपका मन भी कंट्रोल में आता है, क्योंकि आसन से शरीर आपका बॉडी स्थिर हो जाता है, तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होगा। और उसके बाद करेंगे प्राणायाम, तो प्राणायाम से और ज्यादा स्थिरता आ जाएगा, अपने मन पे कंट्रोल हो जाएगा, आपका मन जो भागता है भटकता है वो नहीं भागेगा। उसके बाद यदि मुद्रा करेंगे तो प्रसन्न चित्त होकर आप ध्यान को लगाने में सक्षम हो पाएंगे। फिर बंध लगाएंगे तो एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। आदमी के पास एनर्जी तो है लेकिन होल्ड करने की क्षमता नहीं है, और क्षमता नहीं है उसी कारण ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पाते हैं लोग। थोड़ा सा गर्म खा लिया, उतावले हो जाते हैं। इसीलिए बंध लगाने से शरीर के अंदर होल्ड करने की क्षमता आ जाती है, अपने एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता आती। उसके बाद करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से ध्यान आपका ऊर्ध्वगामी होगा, एनर्जी का फ्लो ब्रह्मांड की ओर होगा, आप यूनिवर्सल एनर्जी को फील कर पाएंगे। आपके अंदर नॉलेज होगी, जो पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल नॉलेज है वो बिना किताब पढ़े आपके अंदर आ जाएगी सारे नॉलेज, यदि आप मेडिटेशन करेंगे उसके बाद। इसीलिए जो भी करें सीक्वेंस से करें। उसके बाद यदि आप सर्विस टू ह्यूमैनिटी करते हैं, मानव समाज कल्याण के लिए आप काम करने की जागृति आपके मस्तिष्क में ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन यदि आप करते हैं उसके बाद, तो फिर आपके लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहेगा, आप पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे अपने लाइफ से, और समझ लिए आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है। उसके बाद आप मुक्त हो सकते हैं और फिर आप महान बन जाएंगे। महान लोग कहे जरूरी नहीं है, आप अपने अंदर से महान हो जाएंगे, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। दुनिया वाले किसी को भी महान नहीं कर सकते, क्योंकि 10 महान कहेंगे तो उसमें से 5 अपोजिट जरूर कहेंगे। इसीलिए अंदर के महानता को जगाना ज्यादा जरूरी है। आप अपने अंदर से सेटिस्फाइड हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि लोग कहे कि आप सेटिस्फाइड हो। That is the most important thing to maintain happiness and a smile on the face continuously the whole life. उसके बाद है, इस टेक्निक के बाद
ऐसा नहीं कि आप एकांत में योगाभ्यास करें, कुछ गुफा में जाके करें। आप पूरा दुनिया घूम सकते हैं, दुनिया में अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसा आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी में भी काम करते हुए इस अभ्यास को आप जारी रख सकते हैं। लेकिन कभी कभार जब भी टाइम मिले अपने फैमिली परिवार के साथ विजिट करें स्पिरिचुअल और होली प्लेसेस, जैसे पुराने पुराने जो हैं मंदिर, उसमें आप विजिट करें। आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं वो सारे मंदिर को विजिट करने की कोशिश करें, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होगा। और कुछ सोशल जो वर्क होता है उसमें भी आप इन्वॉल्व हों, जो मानव समाज के कल्याण के लिए प्रगति कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो ज़्यादा आपका मन की शुद्धि प्राप्त होती है इस तरह से करने से। And having the knowledge of environment and try to develop the technique to save for future। यदि आप इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? अगले पीढ़ी जो आने वाली है उसको भी आप अच्छी इन्वायरमेंट दें, शुद्ध हवा मिले, इसके लिए हम लोगों को ही कार्य करना होगा। या तो पेड़ लगा के करें या किसी भी साफ सफाई रख कर करें, ये तो करना ही हो। यदि हम लोग नहीं करेंगे तो नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान एक साथ होता है, चाहे कोरोना वायरस हो या किसी भी तरह का वायरस हो। ये जब नेचर में डिजास्टर तभी आते हैं जब नेचुरल इम्बैलेंस, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो अभी देखें कि 3-4 महीने लॉकडाउन होने के कारण जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी थे वो अब स्वच्छ हो चुके हैं, वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो चुका है। यदि हम लोग पहले से ध्यान दिए रहते तो फिर इस तरह का जरूरत भी नहीं होती। सबसे खास बात है ट्राई टू मेंटेन स्माइल ऑन द फेस एंड ट्राई टू मेक अदर्स स्माइल टू। आप खुश रहें और औरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोग चाहते हैं कि दूसरे नाराज रहें तभी मेरे चेहरे पे खुशी रहेगी। बहुत लोग हैं जो जलने वाला कांड करते हैं, जब दूसरे को नाराज देखते हैं, दूसरे का कुछ नुकसान हो गया तब वो अपना खुशी मनाते हैं। वेरी बैड थिंग, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द माइंड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मानव जाति के बिल्कुल खिलाफ है, इस तरह का सोच रखना बहुत ही बेकार है। एक चीज और, मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ। व्हाई नॉट योगिक लाइफ स्टाइल। अब मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल पे जोर क्यों दे रहे हैं, योगिक लाइफ स्टाइल पे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि लोग योगिक लाइफ स्टाइल जो है पुराने जमाने में लोग फॉलो करते थे, जब लोग पहले से ही सात्विक नेचर के होते थे। आज तो लोग तामसिक हैं। सात्विक नेचर में दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आता, गलत विचार नहीं आते थे, तो उसे बोला जाता है सात्विक नेचर के लोग। जो पहले से ही लोग में यम नियम आसन सेलिबेसी सब कुछ का पालन करने में वो लोग आसानी पूर्वक सक्षम थे, तो पहले के लिए थे योगिक लाइफ स्टाइल। डायरेक्ट वो लोग ध्यान में जाते थे, आसन ज्यादा करने की जरूरत उन लोगों को नहीं होती थी। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं, इसीलिए मैंने इसे डिजाइन किया हुआ मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल नाम देकर। एरिया ऑफ साधना, पहले जमाने में जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने वाला एरिया बहुत सारे थे, आज तो मिलना भी मुश्किल है। पहले का वेजिटेबल्स मिल्क कोई भी कंटामिनेटेड नहीं था, आज तो कितने मिलावटी हैं पता नहीं चल पाता। सब्जी में भी इंजेक्शन दे के पता नहीं क्या क्या चीज मिला देते हैं ताकि उसका वजन बढ़ जाए, साइज बड़ा हो जाए। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आज के डेट में, तो यौगिक लाइफ स्टाइल पॉसिबल नहीं है। अब देखें बेनिफिट्स क्या है यदि आप मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल को चूज कर लेते हैं किसी तरीके से। थोड़ा मोड़ा दिक्कत स्टार्टिंग में तो आएगी ही, क्योंकि आपका बॉडी जिस तरह से बन चुका है, जो पुराने धारणाएं से चला आ रहा है, उसको चेंज करने में थोड़ा तो दिक्कत आता ही है और आएगा ही, कंफर्म है। लेकिन यदि आप इसे 1-2 महीने तक करते हैं तो फिर सारी परेशानियां धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। तो बेनिफिट्स क्या है मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल का, उस पर विचार करते हैं। तो पहला है जनरेट करेगा स्पार्क इन लाइफ, आपके लाइफ में
बिल्कुल स्पार्क, पॉजिटिव स्पार्क जनरेट करेगा, जिससे आपके मन मस्तिष्क में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ चैलेंजिंग करने का मन करेगा, कुछ बड़ा करने का मन करेगा अपने आप। क्रिएट ग्रेट एम्बिशन इन लाइफ, यदि अभी तक भी आप अपने लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं, अपना एम्बिशन नहीं बना पाए हैं, टारगेट सेट नहीं कर पाए हैं, तो यदि आप इसे चूज करते हैं कि एक पॉजिटिव टारगेट बना पाएंगे, एक बड़ा टारगेट बना पाएंगे जो आपको अचीव करना है, जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं, वो आपके मन मस्तिष्क में अपने आप स्ट्राइक करेगा और आप उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। इट प्रोवाइड्स हेल्थ, हेल्थ तो प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये यौगिक, कोई भी योगा हो, नेचुरोपैथी हो, ये तो हेल्थ प्रोवाइड कर ही देगा। साथ में वेल्थ भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होगा, आप अपने ब्रेन कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, तो अवश्य ही आप किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो वहां आपको कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। हैप्पीनेस बाय इंक्रीजिंग योर लाइफ स्टेन 30%, आपकी उम्र में भी 30% का इजाफा हो जाएगा। यदि आप 70 बचने वाले हैं तो उसमें 30%, 100 बचने वाले हैं तो 130 साल की उम्र आपकी हो जाएगी। इस तरह से डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और आप एक्सपेंडिचर जो है लाइफ स्टाइल डिजीजेज पे जो एक्सपेंड करते हैं लोग 40-45 के बाद, जो शुरू हो जाता है सबका, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन के कैंसर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाना, ये सारा समस्या जो है, ये सारे समस्याओं पे जो एलोपैथिक दवाएं खाकर लोग पैसा खर्च करते हैं, उसमें 95% कम हो जाएगा गारंटी के साथ, क्योंकि बीमारी ही नहीं रहेगा तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। यू विल बिकम एन आइडियल फादर, ब्रदर, सन, हस्बैंड एक्सेट्रा as you gain control over your mind and quickly grasp the others feelings। यदि आप मॉडर्न योगी का लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो आपके अंदर एक काबिलियत आ जाएगा, एक आइडियल जो फादर होता है वो बनने का, आइडियल ब्रदर बन सकते हैं, हस्बैंड बन सकते हैं आइडियल, क्योंकि आपके अंदर कंट्रोल हो जाएगा, अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता, और आप क्विकली बहुत जल्द ही आप पकड़ पाएंगे कि लोगों का फीलिंग्स क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है वो आप जान पाएंगे। आपका जो IQ, EQ, CQ एंड AQ लेवल वो हाई हो जाएगा, क्योंकि लोग आज के डेट में सिर्फ IQ पे जाते हैं, जो कि है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन से कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा करते हैं, मैथमेटिक्स अच्छा बनाते हैं, लेकिन आपको यदि किसी भी बिजनेस को मैनेज करने की क्षमता नहीं है, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन नहीं है, आप पब्लिक को मैनेज नहीं कर पाते, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह सिमिलरली इम्पोर्टेंट है क्रिएटिव क्वेश्चन। यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप कुछ रचनात्मक नहीं कर पाएंगे, आप पुराने तौर तरीकों में जीते आ रहे हैं और उसी को जीते रहेंगे, यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी क्वेश्चन की कमी है। दूसरा है एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आवश्यक है। हर आदमी अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी फंस ही जाता है, लेकिन उस जो फंस गए हैं आप उससे निकल पाना, निकलने में आप कितना सक्षम है उस वो डिसाइड करता है एडवर्सिटी क्वेश्चन, आपका लेवल क्या है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, एडवर्सिटी क्वेश्चन कम होने के कारण वो अपने समस्या से निकल नहीं पाया, अपने स्ट्रेस से निकल नहीं पाया और सुसाइड कर लिया। यदि एडवर्सिटी क्वेश्चन वो किसी तरह से अपना बढ़ा लेता तो इस सिचुएशन को वह आसानी से फेस कर पाता और इस तरह का डिसीजन नहीं लेता, जो कि आज उसके कितने ही फैन बहुत दुख में है उसके कारण। बहुत ही बेस्ट सीरियल उसके थे, बहुत महिलाएं हैं जो उसके सीरियल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो लोग भी बहुत दुखी है। तो इस तरह बहुत लोगों को दुखी पहुंचाते हुए बहुत दुख के साथ कहना पड़ सकता है कितने होनहार एक्टर, पूरे बिहार का नाम जिसने रोशन किया, इतना अच्छे अच्छे बायोपिक
बायोपिक फिल्म भी बनाए, महेंद्र सिंह धोनी पे बनाए। तो छिछोरे जैसा मूवी जिसमें खुद ही बोल रहे हैं कि आत्महत्या करना बहुत बेकार चीज है, और फिर भी उसको नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ओवर द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करेगा, गारंटीड। इसके बाद आप योर बॉडी एंड माइंड बिकम फियरलेस। आपका बॉडी भी फियरलेस और माइंड भी फियरलेस हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक समस्या तो दूर हो ही जाएगी, तो बॉडी पूरी तरीके से फियरलेस होगा। यदि आप सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहते हैं, तभी मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल करते हैं, तो आप मार्शल आर्ट्स वगैरह 2-3 महीने में आराम से भी सीख सकते हैं। नहीं भी सीखेंगे फिर भी आप इतने ज्यादा फुर्तीले रहेंगे, मार्शल आर्ट्स को ऐसे ही टक्कर दे सकते हैं अपने कॉमन सेंस। 4-5 को ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। योर माइंड बिकम्स फियरलेस। यदि एक बार आपका माइंड फियरलेस हो जाए, तो आपको किसी तरीके का तनाव दिमाग में नहीं होगा। चाहे ही आपका जॉब छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, काम ना मिले, बैठे हो साल भर 4 साल, फिर भी आप परेशान नहीं होंगे। नाउ द इनोवेटिव ideas come into practice as you feel positively motivated। आपके अंदर एक इनोवेटिव आइडियाज आएगा। तो बहुत से लोगों में इनोवेटिव आइडियाज तो रहते हैं और आते ही रहते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। लेकिन आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल से जैसे जुड़ेंगे, आपका जो भी आइडियाज है और सही आइडियाज है, तो प्रैक्टिस में आप उसे ला पाएंगे आसानी से। यू विल नेवर चाइड एनीवन बैडली एज यू गेन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। आप किसी को बहुत तेजी से डांटेंगे नहीं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कंट्रोल आ चुका रहेगा पूरी तरीके से। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस आपको मिलेंगे इससे। इसके अलावा इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है इससे। यू विल नेवर कैच अप बाय डेंजरस डिजीजेज लाइक कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। जैसे कि लोग चाइल्ड में 15 से 25 साल के बीच में लोग लव अफेयर्स के बारे में चल जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं लोग। स्कूल में किसी को प्यार हो जाता है, उसके चक्कर में भी सुसाइड कर लेते हैं। तो सारे बहुत सी बेकार की बातें हैं, जिससे लाइफ बर्बाद हो जाता है लोगों का। तो ऐसा समस्या से आसानी से छूट छूटा जा सकता है इस योगिक स्टाइल को अपनाकर। उसके बाद योर इंटरनल इम्यूनिटी विल इम्प्रूव ट्रेमेंडसली एंड बिकम डिजीज फ्री। इंटरनल इम्यूनिटी यदि पूरी तरीके से आपका पावरफुल हो जाएगा, तो फिर आपको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। प्लस में जो भी फ्लू है, या H1N1 हो, या कोरोना वायरस हो, या अपकमिंग कोई भी वायरस हो, जो भी वायरस पाइपलाइन में हो, उससे भी आपको कोई डर नहीं, खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर का इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है यदि आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं। योर क्रिएटिविटी विल इम्प्रूव टू डू द वर्क इन शॉर्ट टाइम। क्रिएटिविटी आपका ठीक है, बेहतर है, तो आप किसी भी काम को कम समय में कर पाएंगे। आप समय को थोड़ा कम लगाएंगे। जैसे जाना वही पोजीशन पे है, यदि टारगेट आपको फिक्स है, तो रास्ते अनेक हो सकते हैं, इसीलिए आप शॉर्टकट ट्रिक्स भी अपना सकते हैं। हर जगह पे शॉर्टकट होता ही है, लेकिन आप अपने क्रिएटिविटी को यूज करके काम को कम समय में समाप्त कर सकते हैं। यू विल फील द एनर्जेटिक ऑल द टाइम एंड योर स्टेमिना रीच अ हाई लेवल। स्टेमिना आपका बढ़ जाएगा पूरे तरीके से, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो भी आप काम करेंगे उसमें प्रोडक्टिविटी बेसिकली डबल तो हो ही जाता है। यू विल फाइंड 50% cost saving on your food item is decide logically। आप फूड आइटम पे जो फालतू खर्च करते हैं, वो भी आपको 50% तक कम हो जाएगा कॉस्ट। इट कैन जनरेट सेटिस्फेक्शन इन लाइफ व्हाट एवर यू डू। जो भी आप करेंगे
उसमें आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो फालतू चीज़ें नहीं करेंगे यदि आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, और ना ही समय को आप बर्बाद करेंगे। क्रिएट द हैप्पीनेस इन लाइफ इंस्टेड हैविंग मिनिमम फैसिलिटीज। और आप अपने जीवन में खुशी, अपने शरीर में खुशी मेंटेन कर पाएंगे यदि आपके पास कम संसाधन है, फिर भी यदि आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं। होल लाइफ कैन बी एंजॉयड यूजिंग ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल विद satisfaction. You will gain control over your mind and you will be maintain the smile on face all the time unconditionally. In any condition you can maintain a smile on the face. There are so many ups and down in life. कितने भी उतार चढ़ाव हो जिंदगी में, लेकिन आप हमेशा खुश रहेंगे यदि आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं। अब थोड़ा कोरोना पे चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस आज के डेट में जो मानव मस्तिष्क में एक बहुत ही समस्या उत्पन्न कर चुका है, डर पैदा कर चुका है, जैसा कि है कुछ नहीं। ऐसे भी लोग का आंकड़ा देखा जाए तो 12,07,200 के करीब हर साल लोग मर जाते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन और लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण, जो कि अभी 4-5 लाख मरे हैं, जो कि कोरोना वायरस का आए हुए 4-5 महीना हुए हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यही कि कोरोना वायरस से कोई मर नहीं रहा, जो भी मर रहा है सारे लाइफ स्टाइल जो डिजीज हैं उसके वजह से मर रहे हैं। और जबकि कोई भी आदमी यदि मरता है तो उसका दिक्कत कहाँ पे, सांस में ही आती है या हृदय में आती है। और कोरोना का जो पेंडेमिक जो फाइनलाइज्ड हुआ है WHO के द्वारा, वो क्या बोला गया उसमें कि जिसको भी सांस लेने में तकलीफ हो, आखिर आदमी लास्ट में जब कभी भी मरेगा तो सांस लेने में तकलीफ वजह के ही से तो मरेगा, या तो लाइफ स्टाइल का कोई सा भी डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, डायबिटीज हो, इसमें दिक्कत क्या आता है, वही सांस लेने में ही तो दिक्कत आता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, इसके कारण ही मौत होता है। अब सारे जितने भी लोग पहले मरते थे वो सारे कोरोना के नाम से जा रहे हैं, कोरोना के खाते में जा रहे हैं, इसके कारण सारे जो मौतें हैं वो कोरोना में दिखाया जा रहा है, जबकि कोरोना बिल्कुल भी घातक नहीं है और ना ही कोरोना से कोई मर रहा है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, इससे भय फैलाने में बहुत सारे जो फार्मासिस्ट कंपनियां होती है वो भी इसमें मिली जुली रहती है, वो इस तरह का हवा फैला देते हैं लोगों के मस्तिष्क में, ताकि लोग इससे काफी डर जाएं और अनाप शनाप पैसे खर्च करके इसको ठीक करवाने की कोशिश करें, जबकि वैसा कुछ है नहीं। यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो अभी कोरोना का इलाज के लिए 8-9 लाख 10 लाख का बिल बना देता है, जबकि इसका दवा मात्र 100 रुपये में घर पे ही कर सकते हैं। सही सुना आपने, मात्र 100 रुपये में। आपको बताते हैं कैसे, यदि हो जाए बिल्कुल भी हॉस्पिटल वगैरह ना जाए, ना ही किसी को बताएं कि मुझे कोरोना है। आप इस टेक्निक को अपनाएं, यदि नहीं ठीक हो तो चले जाएं, ऐसे भी क्या दिक्कत आ रहा है, इससे तो कुछ ज्यादा दिक्कत आता है नहीं। कोरोना से ज्यादा दिक्कत उसी को आता है जो बुजुर्ग हो। पहले आप इस टेक्निक को अपनाएं, ठीक हो जाए तो सभी को बताएं, क्योंकि पेंडेमिक घोषित है, इसीलिए ये सब चीजें को अभी वर्ल्ड वाइड लागू नहीं किया जा सकता। ना ही कोई योग और नेचुरोपैथी को ट्रायल करने के लिए मिल रहा है पेशेंट, सभी लोग एलोपैथिक में जा रहे हैं और एलोपैथिक से ही मर रहे हैं। वो सारे जो एड्स का दवाई, एड्स, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे बीमारियों का दवाई खिला खिला कर लोगों को मार रहे हैं और बोल रहे हैं कोरोना से मौत हो रहा है। यदि मौत को घटाना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि सारे जो दवाई दे रहे हैं उसे दवाई देना छोड़कर शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, थोड़ा योगाभ्यास किया जाए, तो बीमारी अपने आप चला जाएगा। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ना ही एक कोरोना जो वायरस है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि लोगों का जान ले सके। लेकिन क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए
रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसके लिए अभी एक डाइट प्लान जो तैयार किए हुए हैं वो आप देखिए कोरोना के लिए। इस डाइट प्लान में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है करना, बहुत ही आसान टेक्निक है जिसे कोई भी कर सकता है घर पे। और जो भी इसमें चीज़ें बताई गई वो सारे कुछ अवेलेबल होते हैं घर में ही, कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान है जिसे आप आसानी पूर्वक घर पे ही बना सकते हैं। इसी तरह डायबिटीज का भी होता है, उसमें भी लोग बहुत खर्च कर रहे हैं डायबिटीज के नाम पे। ये रहा टेक्निक आपका कोरोना के लिए। कोरोना रूट आउट मेथड 1, विदाउट मेडिसिन। सही सुना आपने, विदाउट मेडिसिन, कोई भी तरह का मेडिसिन नहीं। क्या है डाइट प्लान आप देख लें। 8 AM 8 बजे सुबह में आप प्रिपेयर करें संजीवनी काढ़ा। काढ़ा का नाम सुना है, बहुत से चीजों को मिलाकर एक साथ गर्म करके जितना पानी डालें उसमें से आधा बच जाए तो उसे काढ़ा कहते हैं। उसमें से 10 ग्राम 10 ग्राम लेने तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप नहीं जानते हैं तो सर्च कर लें, इंटरनेट में आए, इंग्लिश मीनिंग उससे निकाल लें। प्लस 20 ग्राम 20 ग्राम अदरक, और जानने के लिए इंग्लिश में भी जिंजर लिख चुके हैं इसमें। प्लस 5 ग्राम गोलकी ले लें, 5 ग्राम गोलकी, 5 ग्राम गोलकी 10 दाना 20 दाना जो भी होगा उतना ले लें, उसको ब्लैक पेपर बोलते हैं इंग्लिश में। प्लस 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गुड़ ले लें, गुड़ को जैगरी बोलते हैं इंग्लिश में। प्लस 250 ml वाटर उसमें मिला दें, 250 ml वाटर मिलाकर उसे बॉयल करें ऑल टुगेदर, एक साथ बॉयल करें। और बॉयल करने के बाद 250 ml का आधा बचेगा तो उसको थोड़ा ठंडा होने दें। सभी को एक बर्तन में उबालें 10 मिनट तक लगभग मीडियम फ्लेम पर, और सिप बाय सिप करके पीना है। एक ही बार गड़गड़ गड़गड़ नहीं पी जाना है, सिप बाय सिप करके घोट घोट करके पीना है आराम से, पूरा मस्ती में। जब ठंडा हो जाए थोड़ा तब, गरम गरम नहीं पीना है। उसके बाद बस 8 के बाद 9 बजे 1 घंटे के बाद ड्रिंक कोकोनट वाटर, इसको भी सिप सिप करके पीना है 250 ml। कोई नारियल छोटा होता है 50 ग्राम भी नहीं निकलता, इसीलिए 50 ml भी नहीं निकलता, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बड़ा नारियल लें जिसमें 250 ml का लगभग पानी निकले, तो उतना पानी आपको सिप बाय सिप पीना है। उसके बाद तीसरा स्टेप, 2 घंटे के बाद 11 AM ड्रिंक मौसम्बी ऑरेंज गिलोय जूस, जो भी मिल जाए अपना कंफर्टेबिलिटी बोले, जो सारा कुछ आपके घर में ही अवेलेबल होगा लगभग। तो इतना कुछ आप पी लें। यदि ये भी नहीं हो तो बीटरूट का जूस भी पी सकते हैं, 250 ml पी लें। उसके बाद 11 के बाद सीधा 1 PM में 1 PM में आ जाएं, फिर रिपीट करें स्टेप 1 का काढ़ा। स्टेप 1 का काढ़ा यही वाला तुलसी पत्ते वाला पी लें। अमाउंट सेम रहेगा, उतना ही पीना है आपको, वैसा ही बनाना है सिमिलर। फिर 1 घंटे के बाद 2 PM ड्रिंक कोकोनट वाटर वंस अगेन सिप बाय सिप 250 ml। फिर 4 PM में रिपीट करें स्टेप 1 काढ़ा। फिर एट 5 PM ड्रिंक मौसम्बी ऑरेंज गिलोय जूस 250 ml। फिर एट 7 PM रिपीट स्टेप 1 काढ़ा। फिर एट 8 PM ड्रिंक कोकोनट वाटर सिप बाय सिप 250 ml। अब क्या करना है कि रिपीट सेम फॉर 2 days, एक दिन का हो गया, एक दिन और करें, उसके बाद तो कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। जो इशू विल बी रिजॉल्व गारंटीड, डू विद 100% कॉन्फिडेंस, along with corona all the toxins from your body will be removed।
एंड योर बॉडी स्किन विल शाइन, और आपके बॉडी में पूरी तरीके से शाइन, चमक उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद आप परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कोई कोरोना का पेशेंट मिले तो कांटेक्ट करें मुझे। हॉस्पिटल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बेड कम है हॉस्पिटलों में। हवा कुछ ज़्यादा ही मचा रखा है, डर कुछ ज़्यादा ही फैला रखा है। इस डर को समाप्त करने के लिए ही इतना मेहनत करके मैं इस वीडियो को बनाया, ताकि लोग इससे ज़्यादा परेशान ना हो। हर तरह की समस्या, डिजीज से रिलेटेड खासकर जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान है मेरे पास। तो उसके लिए हमेशा मैं चाहता हूं कि लोगों की मदद कर सकूं, और करना भी चाहता हूं। लोग खुश रहें हमेशा, यही ईश्वर से कामना है, और इसी के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। अपने नए नए डिजाइन में योगिक स्टाइल को किस तरह से लोगों के लिए आसान बनाया जाए ताकि लोग करें, और करने के साथ साथ इसके फायदे को जान पाएं। सही तरीके से करें तो ही सही रिजल्ट मिलेगा। आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे योग, फिर बोलेंगे योग से कोई रिजल्ट नहीं मिला। योग का जो तरीका है, पहले क्लींजिंग का वो करें, उसके बाद ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। सही रिजल्ट करना है तो सही सीक्वेंस, सही तरीके से, पोज को भी सही तरीके से करें, गलत तरीके से ना करें। यूट्यूब चैनल में देखकर ना करें। एक बार कम से कम योगा प्रोफेसर, टीचर, इंस्ट्रक्टर से एक बार सीखें, उसके बाद ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा एक बुक है, ई बुक मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ नया सीख सकते हैं। अपने खुश रहें, बीमारियों से मुक्त रहें, और अपने फैमिली को भी मुक्त रखें। सिर्फ अपने आप मुक्त रहना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अपने सारे फैमिली मेम्बर को भी बीमारियों से मुक्त रखना अपना ही कर्तव्य है। इसीलिए मुक्त रखने की कोशिश करें। इसी के साथ अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।